तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है आप सभी वीडियोस देख रहे होंगे और अपना वर्क भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, रोज़ का वीडियो देखिए और जिस दिन का काम है उसी दिन खत्म करिए। अगर आप रोज़ छोड़ते जाएंगे तो एक दिन बहुत सारा काम हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। एग्ज़ाम से पहले आप अपने कार्य पूरा कर लीजिए ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। तो बच्चों, कल हम कर रहे थे पाठ 16। पाठ 16 है ओ की मात्रा। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, इससे पहले हमने ओ की मात्रा पढ़ी थी, ओ से उखली, एक पाई एक तिरछी। मुझे उम्मीद है आप सभी को ओ की मात्रा समझ में आ गई होगी। आज हम शुरू करेंगे ओ की मात्रा। कल भी हमने पढ़ा था, कल ही हमने शुरू किया था, आज भी हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पाठ 16 औ यानी दो तिरछी, एक पाई दो तिरछी की मात्रा। ग पे बड़ी की मात्रा, की, म पे आ की मात्रा, त्रा। ये हो गया औ की मात्रा। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे औ की मात्रा। तो चलिए बच्चों, कल हमने सीखा था किस तरह से हम क से ह तक व्यंजन पर अ की मात्रा लगा करके अ की मात्रा लगाना सीखा था और उसका सही उच्चारण सीखा था। अब बच्चों, आप सभी जानते हो आपको मात्रा लगाना आ गया, उच्चारण भी आ गया। अब उन वर्णों से जिस पे आपने मात्रा लगाई थी उनसे शब्द बनाएंगे। अब शब्द बनाना भी कल मैंने आपको बताया था। चलिए हम कुछ शब्द बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने 2 वर्ण वाले शब्द बनाए थे, आज हम 3 वर्ण वाले शब्द बनाते हैं। जैसे कि कल आपने बनाया था क, ये हम दोहरा रहे हैं, प्लस औ की मात्रा। औ की मात्रा यानी बच्चों एक पाई दो तिरछी। ये हो गया क प्लस आ। शब्द बना क, औ की मात्रा, अ पे आ की मात्रा, आ, कौवा। और क के नीचे हलंत लगाया है। आप शुरू से हलंत देख रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस भी शब्द के नीचे हम हलंत लगाते हैं उसे हम आधा पढ़ते हैं। ये आधा वर्ण है। इस आधे वर्ण के को अ की मात्रा लगा करके हम पूरा करेंगे। तो ये हो गया क आधा, अ की मात्रा, कौ, आ, कौवा। उसके बाद हमारे पास है न। न में आधा, ये हो गया न आधा, अ की मात्रा, अ की मात्रा यानी कि दो तिरछी, एक पाई दो तिरछी। उसके बाद क पे आ की मात्रा का। शब्द बना न, एक पाई दो तिरछी, क पे आ की मात्रा का। तो यहाँ शब्द बना नौ का। न औ की मात्रा, क पे आ की मात्रा का, नौका। उसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कि आपने यहाँ लिखा म, आधा पहले हम लिखते हैं, आधा। उसके अंदर हम अ की मात्रा लगाएंगे। ये है अ की मात्रा। म, स पे आ की मात्रा, आपका बन गया म, स पे आ की मात्रा, सा, मौसा। उसके बाद हमारे पास है म फिर से हम लेते हैं अ की मात्रा, एक पाई दो तिरछी, म, ये म, आधा म, अ की मात्रा, म, स पे क लिखते हैं, क पे आ की मात्रा, ये हो गया म, का, मौका। तो इस तरह से बच्चों कल हमने इस तरह के शब्दों को लिखना सीखा था। हम जो पहला वर्ण हमने लिया उसमें अ की मात्रा लगाई, तो अ की मात्रा लगाने से पहले हम उसके अ के स्वर को हटाएंगे। जैसा कि आप जानते हो अ की कोई मात्रा नहीं होती। आप सभी जानते हो कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हम जब भी किसी वर्ण को लिखते हैं तो उसके साथ अ का स्वर जुड़ा होता है। हर वर्ण के साथ अ का स्वर जुड़ा रहता है। अ से अनार है। आप किसी भी व्यंजन को पढ़ेंगे तो अ के साथ पढ़ेंगे, क, ख, ग। तो इस अ के स्वर को हटा करके हमने अ का स्वर लगाया, यानी अ की मात्रा लगाई। तो ये बन गया क, औ, क, औ, को, आ। उसके बाद आ, कौआ। उसके बाद न, औ, नौ, क,
आ की मात्रा का, नौका। फिर है म औ मौ, स पे आ की मात्रा सा, मौसा। म औ मौ का, मौका। इस तरह से हमने यहाँ पे मात्रा लगा करके इन शब्दों को लिखना सीखा। तो चलिए हम कुछ 3 वर्ण वाले शब्दों को लिखते हैं, जैसे कि नौकर, नौकर। तो हम यहाँ लिखेंगे न, आधा अ का स्वर हटा दिया, अ के स्वर की जगह हम क्या लगाएंगे, अ का स्वर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा न पे अ की मात्रा नौ प्लस क पे आ की मात्रा का, नौका। ये हो गया। हमें 3 वर्ण वाले बनाने हैं, नौ, क और र जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा न पे अ की मात्रा नौ, क र, नौकर। इस तरह से बना नौकर, नौकर। उसके बाद दूसरा शब्द हमारा 3 वर्ण वाला है, म पे फिर हम अ की मात्रा लगाते हैं, 1 पाई 2 तिरछी, ये हो गया मौ। फिर हम करेंगे स और म, मौसम। तो ये हो गया म और अ, मौ हो गया, आप 2 तिरछी लगाएंगे, स और म, मौसम। ये हो गया मौसम, मौसम। फिर हमारे पास है उसके बाद हमारे पास 3 वर्ण वाला शब्द है, त, अ की मात्रा प्लस ल पे छोटी की मात्रा ली प्लस या। ये हो गया तो, ली या, तौलिया। तो हम यहाँ लिखेंगे त, अ की मात्रा, ल पे छोटी की मात्रा, या, तौलिया। इस तरह से हम 3 वर्णों वाले शब्दों को बनाएंगे। उसके बाद 4 वर्ण वाले शब्दों को कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। स पे अ की मात्रा, स आधा, अ का स्वर हमने हटा दिया, अ के स्वर की जगह हम क्या लगाएंगे, अ की मात्रा। तो ये हो जाएगा स, अ, सौ प्लस सौ, द, आ की मात्रा दा, ग और र। ये हो गया 100, स पे अ की मात्रा सौ, दा, ग, र, सौदागर। तो शब्द बना सौदागर। आधा स हमने लिया, अ का स्वर हटा दिया, अ के स्वर की जगह हमने कौन सा स्वर लगाया, हमने अ का स्वर लगाया, हो गया दा, ग, र, सौदागर। इस तरह से हमने यहाँ पे सौदागर लिखा। उसके बाद हमारे पास एक और शब्द हम देते हैं, नौ जवान। न, अ की मात्रा प्लस ज प्लस वा प्लस न। ये हो गया नौजवान। तो यहाँ पे लिखेंगे न, अ की मात्रा नौ, ज, वा, न, नौजवान। इस तरह से ये बन गया नौजवान। तो इस तरह से बच्चों हम शब्दों को बनाते हैं। तो यहाँ पे नव प्लस अ, नौ, कर, नौकर, न, अ, नौ, कर, नौकर। यहाँ बना नौकर। उसके बाद म, अ, मौ, स, म, मौसम। बना मौसम, मौसम। ये है त, अ, तो, ल पे छोटी की मात्रा ली, या, तौलिया। उसके बाद है स, अ, सौ, दा, ग, र, सौदागर। फिर है न, अ, नौ, ज, वा, न, नौजवान। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे बनाया और इनको बनाना सीखा। चलिए अ की मात्रा वाले शब्दों को लिख करके उनको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो ये तो था कि हम कैसे शब्दों को बनाते हैं। अब हम इन्हीं शब्दों को लिख करके लिखने और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आपके पाठ में दिया है, कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम यहाँ लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपने पृष्ठ संख्या 60, चलिए हम यहाँ पे पृष्ठ संख्या लिख देते हैं। पृष्ठ संख्या आपका है, आपका पृष्ठ संख्या क्या है, 60 पृष्ठ संख्या है 60। तो हमने पृष्ठ संख्या भी लिख दिया 60। उसके बाद ऊपर हम लिख देते हैं, चलिए यहाँ से हम हटा करके ऊपर लिख देते हैं पृष्ठ
संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं 060, यह है प्रश्न संख्या। चलिए पेज नंबर 60। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ, यहाँ पे ओ लिखा है आपकी बुक में, आप इसको ऑ कर लीजिए, 2 तिरछे लगा लीजिए। बुक में ओ लिखा है, इसको ऑ कर लीजिए, और उसके बाद मात्रा है 1 पाई 2 तिरछी। तो अभी हमने देखा कि ऑ की मात्रा होती है 1 पाई और 2 तिरछी, या फिर हम इसे 1 पाई 2 चोटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे माथे पे 2 चोटी लगाते हैं। कुछ मात्राओं को हम बाद में लगाते हैं, कुछ को पहले लगाते हैं, कुछ को नीचे लगाते हैं, और कुछ को सिर पे लगाते हैं, यानी माथा के ऊपर लगाते हैं। तो ऑ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ये सभी हम माथा के ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे किसी भी वर्ड के ऊपर पहले तो पाई, उसके बाद में खींचते हैं और मात्रा ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पे यह है ऑ की मात्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक में ऑ लिखा है, आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, 1 तिरछी है, आप इसको 2 तिरछी बना लीजिए। आपकी किताब में 1 तिरछी है, मिस प्रिंटिंग है, उसको 2 तिरछी बना लीजिए। तो ये है ऑ की मात्रा। अब हम इसको पढ़ते हैं ऑ, और स्वर किसी भी व्यंजन के साथ जब हम इस मात्रा को लगाते हैं तो उस व्यंजन को पढ़ते समय हम ऑ के स्वर के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि क, ऑ की मात्रा क, क, ऑ की मात्रा क। तो यहाँ पे हमने लिखा क, ऑ की मात्रा क। तो यहाँ पे हमने क पे 1 तिरछी 2 मात्रा लगा, 2 चोटी लगाई, ये हो गया क। हमने कल भी लिखा था क से ह तक व्यंजन, और आपको मात्रा लगा करके बताई थी। उम्मीद है आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखा होगा और पढ़ के अभ्यास भी किया होगा। तो अभी आपको ऑ की मात्रा लगानी आ गई। तो चलिए अब हम मात्रा लगा करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है पौधा। पौधा यानी छोटा पेड़। पौधा जो है प पे ऑ की मात्रा प, ध पर आ की मात्रा धा, पौधा। उसके बाद है औरत, औरत। उसके बाद है औरत, औरत। उसके बाद लौ, ल पे ऑ की मात्रा लौ, क पर बड़ी की मात्रा की, लौकी। फिर है क, ऑ की मात्रा क, औ, कौ, आ, कौवा। उसके बाद है च, औ, चौ, की, क पे बड़ी की मात्रा की। उसके बाद है बोल कर पढ़ो, और भी उसी तरह के शब्द हमें दिए गए हैं जिसमें ऑ की मात्रा है। इन मात्राओं को हम, इन शब्दों को मात्रा लगा करके पढ़ेंगे। आप एक बार ध्यान से देखो, अगर आप चाहो तो मेरे साथ पढ़ भी सकते हो। तो आप उंगली रखो बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ण है, शब्द है, वो है म। ऑ की मात्रा मौ, सा, मौसा। फिर है च, ऑ की मात्रा चौड़ा, चौड़ा। फिर है ब, ऑ की मात्रा बौना, बौना। फिर है द, ऑ की मात्रा दौड़, दौड़। फिर है न, ऑ की मात्रा नौ, क पर आ की मात्रा का, नौका। ख, ख पे छोटी की मात्रा खी, लौना, खिलौना। फिर है ह, थौड़ी, हथौड़ी। न, ऑ की मात्रा नौ, कर, नौकर। मौसम, मौसम। तौलिया, तौलिया। औजार, औजार। सौदागर, सौदागर। चौकीदार, चौकीदार। नौकरानी, नौकरानी। नौजवान। चलिए हम इसे हम लिखेंगे और उसके बाद फिर एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला हमारा अभ्यास है जिसमें बोल कर पढ़ो। बोल, बोल, क और र, कर, पढ़ो, बोल कर पढ़ो। हमें यहाँ पे इन शब्दों को बोल करके पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों आप सभी जानते हैं यहाँ पे हम ऑ की मात्रा के शब्दों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम इन्हें लिखते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे शब्द दिया है वो है क पे ऑ की मात्रा क, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। ये है पौधा। उसके बाद है च, ऑ की मात्रा चौ, ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, चौड़ा। च, ऑ की मात्रा चौड़ा, चौड़ा। ब, ब, न पे आ की मात्रा ना, बौना। ब, अ की मात्रा बौना, बौना। फिर है द,
आ की मात्रा औड़, दौड़। द, औ की मात्रा दौड़, दौड़। फिर है न, औ की मात्रा नौ, का, नौका। ये है नौका, नौका। उसके बाद हमारे पास है औ की मात्रा का शब्द नहीं है, बल्कि ऊपर जो शब्द दिया है औ के प्रयोग से बना है, उसे हम लिखेंगे औ का। नौका के बाद बच्चों हमारे पास है नौका, नौका। फिर हमारे पास है औरत, औरत, औरत। नौका के बाद है औरत, औरत। औरत के बाद हमारे पास है बच्चों, आप देख सकते हैं चौकी। औरत के नीचे चौकी का चित्र बना है, तो आप यहाँ लिखेंगे चौ। च पे औ की मात्रा चौ, क पे बड़ी की मात्रा की, चौकी। ये हो गया चौकी, चौकी। उसके बाद हमारे पास है अब नीचे आ जाइए, 3 अक्षर वाले शब्द हम लिखते हैं। ऊपर चित्र वाले नाम भी हमने लिख लिए, शब्द लिख लिए 2 अक्षर वाले। पहले अच्छे चलिए 2 अक्षर को पढ़ लेते हैं, फिर 3 अक्षर वाले शब्द लिखते हैं। तो यहाँ पे प पे औ की मात्रा पौधा, पौधा। औ की मात्रा जिस वर्ण के साथ हम मिलाएंगे उस वर्ण को औ के स्वर के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने प पे औ की मात्रा लगाई है, एक तिरछी, मतलब 1 पाई 2 तिरछी के साथ 1 पाई, यानी प के बाद 1 पाई। आप देख सकते हैं प हमने कहाँ कैसे लिखा है, प लिखा है, उसके बाद 1 पाई खींची है और उसके ऊपर 2 तिरछी लगाई। हम इसे पढ़ेंगे प। प, ध पे आ की मात्रा धा, पौधा। ये हो गया पौधा। तो यहाँ पे हमने प पे औ की मात्रा 1 पाई 2 तिरछी लगाई है और ध पे आ की मात्रा बना पौधा। तो आप इसे पढ़ेंगे पौधा। उसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं, ये है चौड़ा। चौ हमने कैसे लिखा, च लिखा, 1 लाइन खींची और 2 तिरछी बनाया। ये हो गया चौड़। ड़ के नीचे बिंदी, आ की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे चौड़ा, चौड़ा। उसके बाद अगला हमारा शब्द है बौना। बौना हम कैसे लिखेंगे, ब लिखेंगे, ब के बाद पाई खींचेंगे, ब, आ की मात्रा 2 तिरछी, बौ। आ की मात्रा को हम औ की मात्रा 2 तिरछी लगा करके बना देंगे, तो हो जाएगा बौ। न पे आ की मात्रा ना, बौना। ये हो गया बौना। फिर है द, द पे औ की मात्रा दौड़, दौड़। तो हम दौड़ कैसे लिखेंगे, दौड़ लिखेंगे द पे 1 के बाद 1 पाई और 2 तिरछी, द और औ हो जाएगा दौ, द औ हो जाएगा दौड़, दौड़, दौड़। ये हो गया दौड़। फिर है न, औ की मात्रा नौ का। अब हम लिखेंगे नौका। अब नौका कैसे लिखेंगे, हम न लिखेंगे, न से नल वाला न, 1 पाई खींचेंगे और 2 तिरछी लगाएंगे। ये हो जाएगा नौ। क पे आ की मात्रा का, नौका। ये हो गया नौ। न और औ की मात्रा नौ, क और आ की मात्रा का, नौका। तो इस तरह से बना नौका, जो हमने यहाँ लिखा है। उसके बाद हमारे पास है, आप देख सकते हैं, अगला हमारा शब्द है औ। यहाँ पे हमने औ की मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, औ वर्ण का ही प्रयोग किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे अ पे 1 लाइन 2 तिरछी, ये हो गया औ। फिर है र और फिर है त, औरत। ये हो गया औरत, औरत। उसके बाद उसी तरह से हम लिखेंगे च और औ की मात्रा च, 1 पाई 2 तिरछी चौ, क पे बड़ी की मात्रा की, चौकी। हम इसे पढ़ेंगे च प्लस औ, चौ, क पे बड़ी की मात्रा की, चौकी। तो बच्चों इस तरह से हमने 2 वर्ण वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिया। अब आपको अगर बोला जाए तो आप इन वर्णों को आराम से लिख लेंगे और पढ़ भी लेंगे। उसके बाद हमारे पास है 3 वर्ण वाले शब्द। 3 वर्ण वाले शब्द हम पहले लिख चुके हैं। और अब हमारे पास है खिलौना। अब खिलौना हम कैसे लिखेंगे, खी पे कौन सी मात्रा है, ई, छोटी की मात्रा। तो हम लिखेंगे ख। छोटी की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, छोटी की मात्रा हम आगे लगाते हैं। हम वर्ण के आगे लाइन खींचते हैं, वर्ण के आगे हम लाइन खींचते हैं और इसको इस तरह से मिला देते हैं। जो हो गया खिलौना। खी, ल पे आ की मात्रा लौ, न पे आ की मात्रा
ना, खिलौना। तो यहाँ पे हमने ख पहले वर्ण पे औ की मात्रा नहीं लगाई है, बल्कि दूसरे वर्ण पर औ की मात्रा लगाई। हो गया खिलौना, खिलौना। उसके बाद हमारे पास खिलौना के बाद है हथौड़ी। ह पे औ की मात्रा, थ ड़ पे बड़ी की मात्रा री, हथौड़ी। हो गया हथौड़ी, हथौड़ी। उसके बाद यहाँ पे हमने ह पे नहीं लगाया है औ की मात्रा, बल्कि बीच वाले वर्ण पे लगाया, तो ये हथौड़ी, हथौड़ी। उसके बाद हमारे पास है न पे औ की मात्रा, नौ क और र, नौकर। ये है नौकर, नौकर। न पे औ की मात्रा, न औ, नौकर, नौकर। फिर हमारे पास है म पे एक लाइन दो तिरछी, ये हो गया म एक लाइन दो तिरछी, म स और मौसम, मौसम। आज का मौसम कैसा है? आज का मौसम कैसा है? बादल है, बारिश हो रही है। तो उस दिन का मौसम, धूप निकली है या बारिश हो रही है, ये मौसम हो गया। तो यहाँ पे बाहर का जो भी स्थिति होती है उसे हम मौसम कहते हैं। तो अगर धूप निकली है तो हम कहते हैं ना सनी डे, या फिर हम दिन है, रोशनी है, प्रकाश है, उजाला है, धूप है, ये सारी बातें हम बताते हैं। या फिर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है। तो आज, या बादल है तो बादल है, तो मौसम हो गया ये। उसके बाद तौलिया, तौलिया का प्रयोग आप सभी लोग करते हो, तौलिया का आप सभी लोग प्रयोग करते हो। तौलिया हम नहाने के बाद अपने शरीर को पोंछने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। हैंड वॉश करने के बाद या हाथ धोने के बाद हाथ को पोंछने के लिए तौलिया का प्रयोग करते हैं। तो तौलिया, तौलिया। उसके बाद हमारे पास है अ, यहाँ पे भी हमने अ की मात्रा का नहीं, बल्कि अ स्वर का प्रयोग किया, औजार। अब यहाँ पे हम जा नहीं पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज के नीचे बिंदी है। औजार, औजार। देखिए ज के नीचे यहाँ पे बिंदी है, औजार। उसके बाद हमारे पास है औजार का मतलब वेपन, मतलब कोई भी औजार, चाहे बंदूक हो, तलवार हो, छुरी हो, चक्कू हो, सबको हम औजार कह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सौदागर, सौदागर जो लेन देन करता है, जो व्यापारी। सौदागर मतलब सौदा करता है, व्यापारी। सौ द पे आती मात्रा दा, ग और र, सौदागर जो चीज़ों का लेन देन करता है, खरीदता है, बेचता है, पैसों का लेन देन करता है, सौदा करता है, उसे हम सौदागर कहते हैं। तो सौदागर, सौदागर। सौ पे औ की मात्रा, सौ, ग पे आ की मात्रा, ग र, सौदागर। उसके बाद है चौकीदार, चौकीदार जो रखवाली करता है, चौकीदार, चौकीदार। दिन में रखवाली करता है, रात में रखवाली करता है, तो चौकीदार, चौकीदार रात में रखवाली करता है। इसलिए आप अपने घरों में आराम से, इत्मीनान से, बिना डर भय के निश्चिंत होकर सो पाते हैं, चौकीदार। उसके बाद है नौकरानी, 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 नौकरानी। हमारे घर में जो आंटी लोग हेल्प करती हैं मम्मी के काम करने में, वो नौकरानी। अगर ये वो मेल है, यानी पुरुष है, आदमी है, तो नौकर कहते हैं, और औरत है तो उसे नौकरानी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद नौजवान, न पे औ की मात्रा, नौजवान, यानी कि यंग। नौजवान मतलब कि यंग, मतलब ना तो वो आप एक ऐसी एज जब हम कॉलेज वगैरह में होते हैं, या फिर कॉलेज पास करते हैं, स्कूलिंग करके कॉलेज में जाते हैं, या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, या कॉलेज पास करते हैं, तो उस टाइम हम नौजवान होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो, जिसे इंग्लिश में हम यंग कहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो पहला शब्द है पौधा, पौधा यानी छोटा पेड़। पौधा, मैंने पेड़ों के बारे में आपको बताया, पेड़ कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो एकदम छोटे होते हैं, कुछ जो होते हैं जो अपने बल पे नहीं खड़े हो पाते, दूसरों के सहारे खड़े होते हैं, उनको हम बेले कहते हैं, या फिर बहुत बड़े पेड़ होते हैं जिनको हम पेड़ कहते हैं। तो पौधे अलग अलग तरह के होते हैं। तो पौधा चौड़ा, चौड़ा यानी वाइड,
जिसे हम इंग्लिश में वाइड कहते हैं, मतलब कि चौड़ाई में जो बड़ा हो उसे हम चौड़ा कहेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की चौड़ाई यानी चौड़ा, ठीक। बौना, बौना यानी छोटे कद का आदमी, जो आदमी छोटे कद का होता है उसे हम बौना कहते हैं, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती उसे हम बौना कहते हैं। उसके बाद दौड़, दौड़ना, दौड़ लगाना, दौड़। नौका यानी नाव। उसके बाद औरत, औरत आप सभी जानते हैं, स्त्री, महिला, औरत, माँ औरत है, आपकी बुआ औरत है, दादी औरत है, तो इस तरह से। उसके बाद चौकी, चौकी, यहाँ पे चौकी का मतलब होता है छोटा सा लकड़ी, छोटा बड़ा सब तरह का होता है। बड़ा भी होता है चौकी, छोटा भी होता है जिस पे हम पढ़ाई करते हैं, या फिर हम जिस पे बैठ कर के पूजा करते हैं, या फिर हम पूजा कथा वगैरह आपके घर में होती होगी तो आपने देखा उसमें भगवान को रखते हैं। तो छोटी से लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत सारे काम में लाते हैं। वो उसके आकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर बहुत बड़ा है तो हम चौकी पे सोते भी हैं, क्योंकि आकार सबका एक ही होता है, साइज़ बड़ा बड़ा होता है। तो चौकी जो होती है, चौकी बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, और उसके आकार के हिसाब से हम इसका अलग अलग चीज़ों में इसका प्रयोग करते हैं। जो बड़ी चौकी होती है उस पर हम सोते हैं, ऊपर एक लकड़ी का बेस होता है या टॉप होता है, और उसके नीचे 4 गोड़े लगे होते हैं, जिसे चारपाई के ही आकार का होता है, लेकिन ये इसमें सिर्फ लकड़ी का, ये पूरा लकड़ी का बना होता है। और ये छोटा भी हो सकता है, छोटा होता है हम खाना खाते टाइम चौकी पे बैठ करके खाना खाते, अगर छोटा छोटा है, एक पे खाना रखते हैं, एक पर बैठते हैं, या चौकी पर बैठ के हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट में आप देखेंगे छोटी सी चौकी है, ऐसी चौकियों पे हम पूजा भी करते हैं, ऐसी चौकियों पे हम कथा कहलवाते हैं, कथा के समय ऐसे चौकियों का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आप बैटरे यूज़ करते हैं, लेकिन बैटरे में तो लोहे का भी आप लगाए रहते हैं, और यहाँ पे ये पूरी लकड़ी का होता है। तो उसका स्टैंड बैटरी का, आपका जो बेड पे बैठ करके लिखते हैं उसका स्टैंड लोहे का होता है, लेकिन ये पूरा लकड़ी का है, जिसे हम चौकी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है खिलौना, खिलौना खेलने का सामान, जिस चीज़ से भी आप खेलते हैं उसे आप खिलौना कह सकते हैं। हथौड़ा, हथौड़ा जिससे मार मार के हम किसी चीज़ को फैलाते हैं या पीटने का काम जिससे कहते हैं, कील ठोकने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ को गाड़ने ठोकने के काम जिसे लाते हैं उसे हम हथौड़ा कहते हैं। उसके बाद नौकर, मैंने आपको बताया नौकर, नौकरानी 2 शब्द हैं, जो एक पुरुषवाचक है, मतलब कि एक पुरुष जाति का है, दूसरी स्त्री जाति की है। तो यहाँ पे नौकर जो है कोई भी काम करने वाला जो हमारे घर में मदद हमारी करते हैं, और एक पुरुष जाति का है इसलिए उसे नौकर कहा गया है। दूसरा शब्द आपका स्त्री जाति का है, इसलिए इसे नौकरानी कहा गया। तो यहाँ पे ये 2 लिंग शब्द हैं, एक पुरुष जाति के लिए है और एक स्त्री जाति के लिए है। तो नौकर पुरुष जाति का है, वह जो हमारे घरों में काम करते हैं, हमारी घर के काम करने में हमारी मदद करते हैं। मौसम आपको बताया मैंने, बाहर का जो गर्मी है, धूप है, बारिश है, हम इसे मौसम कहते हैं। तो जो भी बाहर की स्थिति है, हवा की स्थिति है, उसे हम मौसम कहते हैं। तो अगर धूप निकली है तो हम इसे धूप कहते हैं, बादल है तो बादल कहते हैं, बादल वाला मौसम है, और अगर बारिश हो रही है तो बारिश का मौसम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। उसके बाद बहुत तेज़ गर्मी में धूप होती है और बारिश में धूप होती नहीं है, या फिर बादल होते हैं, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। तौलिया वह कपड़ा जिसे का प्रयोग हम अपने शरीर को पोंछने को, हाथ को पोंछने के काम लाते हैं। औजार, औजार यानी किसी भी तरह का वेपन, कोई भी चक्कू हो, छुरी हो, चाकू हो, बंदूक हो, इसे हम औजार कहते हैं। उसके बाद सौदागर, पैसों का लेन देन करने वाला, खरीद फरोख्त करने वाला यानी बेचने खरीदने वाला। चौकीदार जो घरों की निगरानी करता है, किसी भी जगह की निगरानी करे, वो गेट पर रहता है। और रात में जो चौकीदार होता है वो तो घूम के भी करता है, तो चौकीदार पहरेदार कह सकते हैं। नौकरानी आपको मैंने बता दिया, नौजवान भी बता दिया। नौजवान मतलब यंग, जवान, ठीक है। जो लोग जवान होते हैं, एक उम्र का, जैसे आप जानते हो पहले हम छोटे होते हैं, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, उसके बाद तीसरा जो स्टेज होता है वो नौजवान होता है, जब हम कॉलेज में स्कूल पास करते हैं, या स्कूल का आखिरी साल, अंत, या फिर स्कूल के बाद कॉलेज का टाइम, उस समय हम एक उम्र के पड़ाव पे आते हैं जिसे हम नौजवान कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं ये सारे शब्द हैं जिनको आपने यहाँ पे पढ़ करके देखा और आपने लिखना सीखा।
मात्रा लगाना सीखा, उनके अर्थ भी समझे। और इस तरह से आज हमने इस पाठ का एक और अभ्यास कर लिया। ये हमारा दूसरा वीडियो था अ की मात्रा का। तो पहला वीडियो भी आप देखेंगे, दूसरा भी देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हमने मात्रा लगाना सीखा, मात्रा को पढ़ना सीखा, 2, 3 और 4 वर्डों वाले शब्द बनाकर उनको भी पढ़ना सीखा। तो बच्चों वीडियो देखिएगा, अपनी क्लास वर्क कॉपी में इसे लिख लीजिएगा और बोल बोल करके पढ़ने का अभ्यास करिएगा। जब तक आप बोल करके मात्राओं को नहीं पढ़ेंगे आपको मात्रा नहीं आएगी। तो बच्चों इस तरह से आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन सभी का जो भी कार्य आज हमने किया आप इसे क्लास वर्क कॉपी में कर लीजिएगा।